नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत निशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए गए हैं और अब उनकी सिलाई की जो राशि है वो उनके खाते में स्थानांतरण की जानी है। तो इसके लिए सामान्य शिक्षा के अंतर्गत तो कार्य जारी था, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में काम जो पीओ रोल है उसकी वजह से अटका हुआ था। तो उन सभी साथियोों को बताना चाहूंगा कि माननीय निदेशक महोदय एवं शाला दर्पण टीम की अथक मेहनत और त्वरित प्रयास के चलते ये रोल जो है पीओ रोल वो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी चालू हो गया है। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसीजर और समझते हैं कि कैसे एज ए संकुल प्रभारी आपको जो निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सिलाई राशि है उसको आप कैसे बच्चों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपना शाला दर्पण लॉगिन करना है। शाला दर्पण लॉगिन के लिए आपको शाला दर्पण की वेबसाइट ओपन करके और स्कूल लॉगिन जैसे कि हम करते आए हैं वैसे ही हमको यहाँ पर अपना स्कूल लॉगिन करना है, जिसमें आपको अपने स्कूल की जो आईडी है वो डालनी होती है, जो पासवर्ड है वो डालने होते हैं। तो मैं एक संकुल की आईडी यहाँ डाल करके और आपको इसका डेमो दे रहा हूं। मैंने यहाँ पर आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिए और जो कैप्चा मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए अपने सामने जो स्कूल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको आना है योजनाएं में और योजनाओं में जो नीचे ऑप्शन आता है छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप ये देखिए अलग से ही आप स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं का एक ऑप्शन आपको पहले नजर आता था, यहीं अब 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहले एज ए स्कूल ही आपको नजर आता था और अब एज ए नोडल आपको नजर आएगा। ये ऑप्शन केवल संकुल प्रभारियों की आईडी पर ही आया है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। स्कूल के ऑप्शन पर ये जो ऑप्शन है यदि आप इसको वहां देखेंगे तो ये आपके लिए वर्किंग नहीं करेगा। तो संकुल प्रभारी वाले पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए पीईओ यूसीओ और नोडल नेम, तो इस तरीके से हम नोडल के रूप में अब यहाँ आ गए हैं। आपको अपने नोडल केंद्र का नाम यहाँ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखने के लिए कि कितने बच्चों का आपको डेटा यहाँ शो हो रहा है तो व्यू ऑल काउंट पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपको स्टूडेंट एलिजिबल जो आपके संकुल एवं संकुलाधीन संस्थाओं में जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। उसमें से आधार जनाधार जितने बच्चों के ऑथेंटिकेट हो चुके हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, कितने बच्चों के पेंडिंग है और उनमें से कितने बच्चों के फॉर्म स्कूल के लिए, स्कूल से पीओ के लिए यानी नोडल के लिए फॉरवर्ड हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके बाद आवेदन की संख्या भी 0 है, बिलों की संख्या 0 है, लॉक्ड बिलों की संख्या 0 है। ये सारी प्रोसीजर अब स्टार्ट आपको पीओ रोल से करनी है। इसके लिए आपको वापस ऊपर चलें, कॉर्नर में जो मीनू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो नोडल ड्राफ्ट बिल है इस पर जाना है। इसके बाद बिल को लॉक करना है। इसके बाद उनका जो यूनिफॉर्म स्टेटस रिपोर्ट है वो देखना है। तो कुल मिलाकर के ये 3 ऑप्शन आपके काम के हैं। सबसे पहले हम बिल ड्राफ्ट करेंगे तो हमने ड्राफ्ट बिल पर क्लिक किया। यहां देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो बिल बनाए और एक है लॉक बिल। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको मेन्यू में दिखाया था। इसमें ये देखिए सेशन आपके सामने है और स्कीम आपके सामने है। अब यहां पर आपको ऑल स्कूल जो आपसे मैप्ड हैं उनकी देखनी है या पर्टिकुलर किसी स्कूल की देखनी है, तो उसके लिए आप यहां देखें आपके अधीनस्थ जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएगी। ठीक है, और यदि आप सभी स्कूलों का एक साथ बनाना चाहते हैं तो ऑल मैप्ड स्कूल पर आकर के आप क्लिक कर लें। फायदेमंद ये इसीलिए रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल स्कूल बाय स्कूल करेंगे तो बहुत सारे बिल आपके जनरेट हो जाते हैं।
एक साथ आप करेंगे तो सभी का एक साथ बिल बन जाएगा। तो इसलिए ऑल मैप्ड स्कूल रखें। इसके बाद आप गेट स्टूडेंट लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा नेक्स्ट स्टेप पर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन कीजिए। जैसे ही आप स्क्रीन को यहां डाउन करते हैं तो यहां देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जो स्कीम है उसका नाम आ गया, कितने बच्चे आपके यहां पर मैप्ड हैं, ठीक है, और उसमें से कितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया वो आपको यहां नजर आ जाएगा। ऑर्डर सैंक्शन आपने क्रिएट नहीं किए हैं इसलिए यहां पर 0 है, ठीक है। उनमें कितने बच्चे हैं और उनकी कितनी राशि है वो अभी तक 0 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए यहां पर आपके सामने आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनके स्टूडेंट कितने एलिजिबल हैं वो आपके सामने है। स्टूडेंट के बिल, उनके बचे हुए बच्चे और अमाउंट, ये सब आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब फिर नीचे चलें। नीचे चलने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर मैक्सिमम 2000 बच्चे ऐड हो सकते हैं एक बिल के अंदर, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा सभी बच्चों को आप ऐड कर सकें। ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर टिक बॉक्स में टिक करना है तो सभी एक साथ टिक हो जाएंगे। और यदि आपको यह लगता है कि किसी स्कूल ने गलत किसी बच्चे को फॉरवर्ड कर दिया है और उसको रोकना है तो उसको आप यहां पर रोक सकते हैं। उसके टिक बॉक्स में आप टिक न करें, ठीक है, और उसको रोक दें। तो इस तरीके से आप टिक बॉक्स में टिक करते हुए सभी बच्चों को यहां पर देख लें, देख करके वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आपको साथियों करना क्या है, ये देखिए सारे बच्चों का एक साथ यहां पर आ गया है और क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन सभी 845 बच्चों का जो डेटा है वो यहां पर बिल के रूप में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने देख लेने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर आना है, चरण द्वितीय यानी लॉक बिल, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां आपको जो बिल आपने वहां पर ड्राफ्ट किए हैं वो बिल आपको यहां पर उनकी लिस्ट मिलेगी। लिस्ट मिलने के बाद आपको उसको लॉक करना है, ठीक है। तो अभी जब हमने ड्राफ्ट बिल ही नहीं किया तो बिल लॉक कहां से होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, जब आप उधर बिल को लॉक क्रिएट कर देंगे तो वो बिल यहां पर आपको शो हो जाएगा। उस बिल में भी यदि कोई एडिटिंग है तो वो आप एडिटिंग यहां कर पाएंगे। उस बिल के जो बच्चे हैं उनको देख पाएंगे, यहां तक कि उस बिल को भी आप डिलीट कर पाएंगे। और ऐसा यदि आपको कुछ नहीं करना, सीधा लॉक करना है तो यही आपको बिल को लॉक करने का ऑप्शन भी नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको बिलों को लॉक करते चलना है, ठीक है। ये काम कर लेने के बाद फिर काम शुरू होता है पे मैनेजर का। और पे मैनेजर की प्रोसीजर जैसे कि हम कार्यालय के बिल जनरेट करते हैं उसी तरीके से जो पे मैनेजर पर जाकर के आप इसका बिल भी जनरेट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक आप ये काम कंप्लीट कर लें और कोशिश कीजिए आज ही इस कार्य को पूर्ण करने की, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।